हेलो फ्रेंड्स जैसे कि अभी जो पेंशनर हैं बैंक के एम्प्लॉयर रिटायर्ड हो चुके हैं उनका डीए हर 6 महीने के बाद चेंज होता है। और आज हम आपको अपनी वीडियो में आज की टेक्निकल न्यूज़ यही है कि बैंक कर्मचारियों के जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनका डीए फरवरी से लेके जुलाई 2021 तक जो नए स्लैब्स के अनुसार नई परसेंटेज चेंजेस आई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो डीए 3 महीने में चेंज होता है, लेकिन जो पेंशनर है उनका हर 6 महीने के बाद चेंज होता है, एक बार फरवरी में और एक बार अगस्त में एवरी ईयर। और जो अभी स्लैब्स आए हैं पेंशनर्स के ऊपर अलग अलग स्लैब होते हैं, क्योंकि जो रिटायरमेंट के हिसाब से डेट के हिसाब से इनके स्लैब्स होते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स में। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के डीए के स्लैब्स के बारे में। डीए के स्लैब्स जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डीए के स्लैब्स पेंशनर के लिए 77 स्लैब आए हैं इन 6 महीनों के लिए ओवर दी प्रीवियस स्लैब्स। और जो बैंक कर्मचारी 1/11/1992 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनको उनकी बेसिक के हिसाब से परसेंटेज मिलती है। 1812 स्लैब उनके आए हैं ओवर दी 600 पॉइंट्स। एंड जिनकी बेसिक 1250 तक है उनका जो डीए हो जाएगा वो 1214.04%। जिनकी बेसिक 1291 से 2000 तक है उनका डीए हो जाएगा 996.60%। और जिनकी पेंशन आती है 2001 रुपये से लेके 2130 तक उनका हो जाएगा 597.96%। और इसके ऊपर वाले के लिए हो जाएगा 2130 के ऊपर जो भी होगी उसके लिए आ जाएगा 308.04%। और जो बैंक कर्मचारी 1 नवंबर 1992 के बाद 31 मार्च 1998 के बीच में जो रिटायर्ड हुए हैं उनके 1675 स्लैब्स आए हैं ओवर दी 1148 पॉइंट, और उनको भी उनकी बेसिक के हिसाब से ही मिलता है। स्क्रीन के दिए अनुसार अप टू 2400 जिनकी पेंशन ले रहे हैं उनके 586.25% अभी डीए बनेगा अगले 6 महीनों के लिए। और जिनकी पेंशन 2401 रुपये से 3850 रुपये है उनका डीए बनेगा 485.75%। और जिनकी जो पेंशन है वो 3851 से लेके 4100 रुपये के बीच में है उनका डीए कैलकुलेट होगा 284.75%। एंड 4100 के ऊपर वाले जो होंगे इस टाइम पीरियड में जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए 150.75% डीए बनेगा इस 6 महीनों के लिए फ्रॉम फरवरी टू जुलाई 2021 तक। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो 1 अप्रैल 1998 से लेके 31 अक्टूबर 2002 के बीच में रिटायर हुए हैं बैंक कर्मचारी उनके लिए आए हैं 1541 स्लैब ओवर दी 1684 पॉइंट। जिनकी बेसिक पेंशन 3550 तक है उनके लिए जो डीए बनेगा अगले 6 महीनों के लिए वो बनेगा 369.84%। और 3551 से लेके 5650 तक जिनकी पेंशन है उनके लिए डीए बनेगा 308.20%। और जिनकी पेंशन 5651 से लेके 6010 रुपये तक है उनके लिए बनेगा 184.92%। एंड 6010 रुपये से ऊपर वालों के लिए 92.46% डीए का स्लैब रहने वाला है अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट दोस्तों इसी पीरियड वाइज हम बात कर रहे हैं तो जो रिटायर्ड हुए हैं बैंक कर्मचारी 1/11/2002 से लेके इसके बाद जहाँ इस तारीख को जहाँ इसके बाद जो भी रिटायर हुए हैं उनके लिए जो बाइपार्टाइट के अनुसार जो भी स्लैब बनते हैं 1390 स्लैब आए हैं उनके 2288 पॉइंट के हिसाब से। और इंटायर बेसिक पेंशन की जो अमाउंट है उसके ऊपर बेसिक अलग अलग अमाउंट में डिवाइड नहीं की इसके बाद, क्योंकि एक ही लमसम जो भी उनकी इंटायर बेसिक है उसके ऊपर 250.20% का डीए बनेगा।
नेक्स्ट दोस्तों, जो बैंक कर्मचारी 1 नवंबर 2007 के बाद रिटायर हुए हैं, क्योंकि नवंबर महीने ही बैंक कर्मचारियों का बाइपार्टाइट सेटलमेंट ड्यू होता है, इसीलिए बैंक कर्मचारियों को ये पेंशन की जो रिवीजन है डीए की, इसको भी बाइपार्टाइट के अनुसार ही, उन्हीं स्लैब्स के अनुसार ही, उन्हीं फैक्टर के अनुसार ही इनको कैलकुलेट किया जाता है। 1/11/2007 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनके 1253 स्लैब्स आए हैं और उनके ओवर दी पॉइंट 2836 पॉइंट के। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ओवर 2836 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि 2836 पॉइंट प्रीवियस सेटलमेंट में मर्ज कर दिए गए थे। इनके बाद इस पॉइंट को मर्ज करने के बाद जो नेक्स्ट स्लैब्स इतने बनते हैं और इनको जो डीए बनेगा वो एंटायर बेसिक पेंशन के ऊपर 187.95%। नेक्स्ट, जो कर्मचारी 1 नवंबर 2012 के बाद या इस डेट को रिटायर हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अनुसार 852 स्लैब्स आए हैं ओवर दी 4440 पॉइंट्स और उनका इंटायर बेसिक पेंशन के ऊपर जो डीए कैलकुलेट होगा वो होगा 85.20%। 1/11/2012 के बाद जो कि 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट चल रहा है उसके हिसाब से 85.20% उन पेंशनर के लिए भी एप्लीकेबल है और अभी तक जो आरआरबी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आरआरबी एम्प्लॉयज़ का अभी 10th बाइपार्टाइट ही चल रहा है। उनके लिए फाइनेंशियल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, डीएफएस की तरफ से कोई भी अलग से नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुआ। और नेक्स्ट दोस्तों, जो अभी जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ है 1/11/2017 के बाद वाले जो भी पेंशनर है जो इसके इस डेट को या इसके बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए जो डीए का स्लैब 374 स्लैब्स आए हैं। 6352 पॉइंट को मर्ज कर देने के बाद जो कि बेसिक में मर्ज कर दिए थे, उसके बाद 374 स्लैब अभी बने हैं। तो अभी के लिए इनके 77 स्लैब पेंशन के लिए आए हैं और इस हिसाब से इनकी इंटायर बेसिक पेंशन के ऊपर जो डीए कैलकुलेट होगा वो होगा 26.18%। अभी जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी यही एप्लीकेबल है 26.18%। और रेगुलर एम्प्लॉय के मैंने जो पहले एक वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर जिसमें मैंने रेगुलर एम्प्लॉयज़ के डीए के बारे में बात की थी, उसमें भी मैंने उनके ऊपर भी यही डीए एप्लीकेबल होगा 26.18% एंड पेंशनर के ऊपर भी यही एप्लीकेबल होगा। तो ये तो था दोस्तों आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पेंशन के रिगार्डिंग बात की। पेंशनर जो भी बैंक पेंशनर हैं अलग अलग सेटलमेंट की डेट के हिसाब से उनको जो पेंशन मिलती है उसी के अनुसार उनका डीए कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।